पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि जो पोइजन किंग होता है वो अपने साथियों के साथ इस ब्लैक ओगरी डंजन के अंदर आ चुका होता है और वो यहाँ पर आने के बाद इन सभी ओगरी के ऊपर SA2 ड्रग का यूज कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी ओगरी होते हैं वो सभी के सभी रैम्पेज के अंदर चले जाते हैं और वो लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं। ये देखकर जो पोइजन किंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि जो हमारा ली ह्यूयन होगा वो इस जगह पर इन ओगरों के हाथों से बच पाएगा। और जो पोइजन किंग होता है वो ये सब कहने के बाद इस जगह पर से रवाना हो जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, ब्लैक ओगरी के डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ली ह्यूयन और किम मिनसो होते हैं वो आ चुके होते हैं। वहीं पर जो ली ह्यूयन होता है वो कह रहा होता है कि जो ये जगह है वो तो बहुत ज़्यादा शांत है, इसका मतलब ये है कि वो लोग इस जगह पर आकर ऐसे दो तरह का यूज कर चुके होंगे ना। वहीं पर सामने की तरफ पैरों के निशान होते हैं, उसे देखकर जो ली ह्यूयन होता है वो कह रहा होता है कि वो लोग तो इस जगह पर बिल्कुल भी बेखौफ है, वो लोग तो मेरे बारे में कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। उन्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा वाला बेवकूफ़ हूँ कि मुझे यह पता नहीं चलेगा कि वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं पर मैं किम मिनसो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। इसलिए वो ली ह्यूयन उनसे कह रहा होता है कि बॉस अभी जितने भी ओगरी है वो SA2 ड्रग के अंदर है, इसलिए हमें इस जगह पर डंजन के अंदर नहीं जाना चाहिए। हमें इस जगह पर ड्रग के ख़त्म होने के बाद ड्रग के असर के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आना चाहिए। उसकी बात को सुनकर जो हमारा ली ह्यूयन होता है वो कह रहा होता है कि हमें इस जगह पर उन सभी लोगों के प्लान के बारे में पता है, इसलिए हमें उनके प्लान के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। अगर हम लोग इस जगह पर अभी के वक्त पर उनके प्लान से पीछे हटते हैं तो वो लोग हमारे लिए नेक्स्ट प्लान को रेडी करके रखेंगे। इसलिए मुझे ये लगता है कि मुझे उनके प्लान के मुताबिक ही चलना चाहिए। और वो ये सब कहने के बाद अपने पास जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें स्टेमिना के अंदर डाल देता है। वहीं पर जो हमारा ली ह्यूयन होता है वो इस जगह पर किम मिनसो को कहीं पर जाकर छुप जाने को कह रहा होता है। वो कह रहा होता है कि उन लोग वो लोग होंगे वो इस जगह पर आसपास कहीं पर छुपे हुए होंगे, इसलिए तुम जाकर कहीं पर छुप जा, क्योंकि तुम्हें उन्हें अपना फेस नहीं दिखाना है वरना इसकी वजह से तुम खतरे में पड़ सकते हो। उसकी बात को सुनकर जो यहाँ पर किम मिनसो होता है वो इसके लिए मान जाता है और वो जाते हुए कह रहा होता है कि जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन जब आप बाहर की तरफ आ जाएंगे तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। जो ली ह्यूयन होता है वो इसके लिए मान जाता है। पर मैं साइड की तरफ एक मक्खी को दिखाया जाता है जो कि उन्हें देख रहा होता है। कोई आम सा मक्खी नहीं होता है बल्कि एक रोबोटिक मक्खी होता है जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ होता है और इसी कैमरे की मदद से जितने भी जनरल गिल्ड के मेंबर होते हैं वो हमारे हीरो के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। वहीं पर जो एक बंदा होता है वो सभी को बता रहा होता है कि जो ली ह्यूयन है वो इस जगह पर गेट के अंदर चला जा चुका है। जो तुम लोग है वो उसके अंदर अपने कैमरे को ध्यान से रखना, जब वो बाहर इस जगह पर आ जाएगा तो हमें इसके बारे में बता देना। अगर वो इस जगह पर भले ही बचकर बाहर की तरफ आ जाएगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा जख्मी होगा, इसलिए हम उस मौके का फायदा उठाते हुए उसे खत्म कर सकते हैं। वहीं पर मैं एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी से कह रहा होता है कि तुम इसके बारे में जाकर मास्टर को बताओ। उसकी बात को सुनकर जो ये पीछे वाला बंदा होता है वो इसके लिए मान जाता है। वहीं पर सभी के सभी लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं और कह रहे होते कि हमने जैसा सोचा था वैसा ही प्लान चल रहा है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वहीं पर मैं ह्यूयन को दिखाया जाता है जो कि गेट के अंदर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि ऐसे तो की दरख्त तो सच में बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से महक रही है। वहीं पर वो यह सब कहने के बाद इस जगह पर स्टेल्थ स्किल का यूज करते हुए गायब हो जाता है। तभी उसके ऊपर एक जोरदार प्रेशर पड़ती है और वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वो सामने की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि सीरियसली ये लोग तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वहीं पर मैं सामने के नज़ारे को दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी ओगरे होते हैं वो इस जगह पर हमारे ह्यूयन के सामने आ चुके होते हैं। उन्हें देखकर जो ह्यूयन होता है वो कह रहा होता है कि पावर बढ़ने की वजह से जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और इसकी वजह से अब ये मेरे को रियल मॉन्स्टर्स लग रहे हैं। वहीं पर हमें इन ओगरे को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके ह्यूयन के तरफ जा रहा होता है। ये देखकर जो ह्यूयन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि भले ही मैंने इस जगह पर स्टेल्थ स्किल का यूज़ कर रखा है लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये नोटिस कर लिया है कि जो मैं हूँ वो इस जगह पर आया हुआ हूँ। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि SA2 ड्रग की वजह से जो उनकी इनहेलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे सेंस कर लिया है। वहीं वो इतना कहता ही है कि तभी जो ये ओगरे होता है वो अपने वेपन की मदद से ह्यूयन उनके ऊपर अटैक करने लगा होता है। ये देखकर जो ह्यूयन होता है वो अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं पर मैं एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन को थ्रो करके हमारे हीरो की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से जो ह्यूयन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसको वेपन को लकीली डॉज करता है। वो कह रहा होता है कि वो लोग तो अपने वेपन को भी थ्रो कर पा रहे हैं। वहीं पर इसकी वजह से जो ह्यूयन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिस पर्सन ने वेपन को थ्रो किया हुआ होता है वो उससे गुस्से से कह रहा होता है कि तुम मेरे पहले टारगेट बनोगे। और
और वो यह सब कहने के बाद इस जगह पर उसके तरफ जाते हुए उसके ऊपर पेट्रीफाई स्किल का यूज करता है। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए सामने की तरफ चला जाता है। वो फिर से मूव करते हुए उसके पीछे से उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करते हुए उसे बीच से चीर देता है। और वो कह रहा होता कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा ईजी था। वहीं पर इसकी वजह से जितने भी ओग्रे मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहीं पर जो एक ओग्रे मॉन्स्टर होता है वो हुआयून के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है, लेकिन जो हुआयून होता है उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अटैक को रोक नहीं पाता और वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कह रहा होता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा इंसेन है। वहीं पर जो ये ओग्रे होता है वो फिर से हुआयून के ऊपर अटैक करने लगा होता है, लेकिन जो हुआयून होता है वो फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वहीं पर मैं सभी ओग्रे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि सभी के सभी लोग अपने वेपन को थ्रो कर वही उनके ऊपर अटैक करते हैं। देखकर जो हुआयून होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे इन सभी के वेपन को डॉज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही होती है। अभी उसकी नज़र एक ओग्रे के वेपन की तरफ बढ़ती है और वो कह रहा होता है कि शायद से मुझे इसका यूज करना होगा। और वो यह सब कहने के बाद एक ओग्रे के वेपन को उठा लेता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। वहीं पर इसकी वजह से जो हमारे हीरो की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपने इस वेपन को घुमाकर सामने की तरफ फेंकता है, जो कि उड़ता हुआ सीधा जाकर एक ओग्रे के ऊपर लगने वाला होता है। और जो इस ओग्रे का जो गला होता है वो इस वेपन के लगने की वजह से एक ही बार में कट जाता है और इस जगह पर मारा जाता है। ये देखकर जो हमारा ली हुआयून होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब ये पता चल चुका होता है कि वो इस जगह पर ओग्रे का वेपन यूज करते हुए उन्हें मार सकता है। वहीं पर इसकी वजह से जितने भी ओग्रे मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पर वो फिर भी हार नहीं मानते और वो इस जगह पर हुआयून के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे होती है। देखकर जो हुआयून होता है वो कह रहा होता है कि चलो, जबकि तुम लोग इस जगह पर मरना चाहते हो तो मेरे पास आओ और मेरे हाथों से मरो। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है। में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआयून ने बहुत सारे ओग्रे मॉन्स्टर को मार दिया होता है और अब इस जगह पर सिर्फ एक ही ओग्रे मॉन्स्टर बचा हुआ होता है। उसे देखते हुए जो हुआयून होता है वो कह रहा होता है कि चलो देखते हैं कि कौन इस जगह पर जीतता है। और वो ये सब कहने के बाद भगते हुए इस ओग्रे मॉन्स्टर के पास जाकर उसके पाँव को पकड़ लेता है और इस जगह पर अपने पास जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें इन स्ट्रेंथ के ऊपर ऐड करते हुए अपने स्ट्रेंथ के पॉइंट 4307 कर लेता है। और वो अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उसके पेड़ को दबाते हुए इस जगह पर उसके पेड़ को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो ये ओग्रे होता है वो एक जोरदार चीख मारता है। वहीं पर जो ली हुआयून होता है वो उसके हाथ को भी इस जगह पर तोड़ देता है। वहीं पर इसकी वजह से ये ओग्रे होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ली हुआयून के ऊपर अटैक करने लगा होता है, लेकिन जो ली हुआयून होता है उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके दूसरे पाँव की तरफ चला जाता है और इसे दबाते हुए उसके दूसरे पाँव को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से इस ओग्रे की हालत और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है और वो इस जगह पर जमीन के नीचे गिर जाता है। वहीं पर जो ली हुआयून होता है उसके सामने एकदम बेदस लुक के साथ खड़ा हुआ होता है। वहीं वो उससे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर इजीली मर नहीं सकते हो, तुम इस जगह पर फिक्र मत करो, अगर मैं इस जगह पर तुम्हें मार डालता हूँ तो जो ये गेट है वो क्लोज हो जाएगी, इसलिए तुम्हें इस जगह पर जिंदा रहना होगा। वहीं पर ये सब कहने के बाद एक ओग्रे मॉन्स्टर को छोड़कर सभी ओग्रे मॉन्स्टर के सर को काटते हुए उसके अंदर गॉड ऑफ आई स्किल को सर्च कर रहा होता है, लेकिन एक भी उसे स्किल नहीं मिला हुआ होता है। और वो उस बचे हुए वाले जो ओग्रे मॉन्स्टर होता है उसे देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ओग्रे मॉन्स्टर बचा हुआ है, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि किस मॉन्स्टर के अंदर आई ऑफ गॉड स्किल होगी और किस मॉन्स्टर के अंदर मुझे आई ऑफ गॉड स्किल मिलेगी, इसलिए मुझे इस जगह पर जनरल गिल्ड के मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा। वहीं पर वो ये सब सोचने के बाद जितने भी मॉन्स्टर के सर होते उन्हें पकड़ लेता है और वो इस जगह पर बाहर की तरफ जाता है, मीन डंजन के बाहर जाता है और जितने भी सर होते उन्हें बाहर की तरफ फेंक देता है। वहीं पर जो ये मक्खी होता है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो हमारा हुआयून होता है वो उनसे कह रहा होता है कि जो तुम्हारा प्लान था वो उतना भी बुरा नहीं था, लेकिन वो मेरे ऊपर वर्क नहीं किया। अगर तुम इस जगह पर मुझे मारना चाहते हो तो जल्दी करो और यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आओ, मैं तुम्हारा डंजन के अंदर इंतजार कर रहा हूँ। यहीं पर इसकी वजह से सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वहीं पर जो ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि हमें इसके बारे में मास्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहीं पर ये सब कहने के बाद इस जगह पर पॉइजन किंग से कांटेक्ट करता है। वहीं पर इसकी वजह से जो पॉइजन किंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे कह रहा होता है कि आखिर तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों करा। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है उसे बता रहा होता है कि जो वर्स्ट सिनेरियो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि ली हुआयून ने इस जगह पर सभी ओग्रे मॉन्स्टर के सर को काटकर बाहर की तरफ फेंक दिया है। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है वो हाँ में जवाब देता है। इस पर जो पॉइजन किंग होता है वो कह रहा होता है कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उसने उन ओग्रे मॉन्स्टर के गले को काटकर बाहर की तरफ फेंक दिया है। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है वो हाँ में जवाब देता है। वहीं पर इसकी वजह से जो पॉइजन किंग होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कह रहा होता है कि
आखिर वो पॉइजन कहाँ है जिसे हुआई उनको मारने के लिए बनाया जा रहा था। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि वो अभी प्रोडक्शन के अंदर है। उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है वो सभी से कह रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग कंट्रोल रूम के अंदर वो मेरी बात को सुन रहे हैं ना, उसकी बात को सुनकर सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं। उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है वो सभी से कह रहा होता है कि अगर ऐसा है तो तुम इस जगह पर कंट्रोल रूम के एडमिनिस्ट्रेटर को मार दो। वहीं पर इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कह रहा होता है कि आपने इस जगह पर क्या किया। वहीं पर वो ये सब आगे कह पाता है उससे पहले ही जो एक बुलेट होता है उसके सर के आर पार हो जाता है। वहीं पर उसके मरने के बाद जो पॉइजन किंग होता है वो सभी से कह रहा होता है कि आज से और अभी से जो कोई भी इस जगह पर अपने आप को यूजलेस साबित करेगा उन्हें इस जगह पर मरना पड़ेगा। जो मेरी न्यू ऑर्डर ये है कि तुम्हें इस जगह पर वही उनके आर्मर को पेनिट्रेट करने वाली पॉइजन को 3 घंटे के अंदर अंदर बनाना होगा। उसकी बात को सुनकर जो सभी के सभी लोग होते हैं वो इसके लिए मान जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ सीन चेंज होता है। पॉइजन किंग के रूम के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर जो पॉइजन किंग होता है इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कह रहा होता है कि ली हुई इस जगह पर बहुत ज्यादा घमंडी हो रहा है, इसलिए मैं उसे पॉइजन की मदद से जरूर मार डालूंगा और वो पॉइजन मुझे अभी के अभी चाहिए। वहीं पर हमें इस जगह पर ब्लैक ओग्रे पॉइजन इनहेंसर के बारे में बताया जा रहा होता है। इसी की वजह से जो पॉइजन किंग था वो अपने पावर को जल्दी से अप कर पाया, अपने आप को पावरफुल बना पाया और इसी की मदद से वो जल्दी डंजन को क्लियर कर पा रहा है। वहीं पर हमें बताया जा रहा होता है कि प्रीवियस टाइमलाइन में पॉइजन किंग की जो मेन स्किल थी वो पॉइजन थी, इसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर से हमेशा पॉइजन रिलीज हुआ करती थी, जिसकी वजह से उसे पॉइजन किंग का टाइटल मिला था। जो पॉइजन किंग है वो इस जगह पर फ्यूचर वाले टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस जगह पर अपने पावर को बढ़ा रहा है और वो इस जगह पर पॉइजन का यूज करते हुए उनको मारने वाला है, क्योंकि उसे ये पता चल चुका है कि इस जगह पर अगर वो इस स्किल का यूज करते हुए एक पॉइजन का इस्तेमाल करेगा, उसका निर्माण करेगा, तो उसकी मदद से वही उनको मार सकता है। इसलिए वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेस्परेट है और वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, क्योंकि अगर जो ये पॉइजन है वो नहीं बन पाता है तो वो इस जगह पर हुआ उनका सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि जल्दी करो और इस जगह पर जो ये पॉइजन है उसे जल्दी बनाओ, ताकि हम इस जगह पर हुआयून को अपने रास्ते से हटा सके। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो हुआयून है वो हमें पूरे तरीके से खत्म कर देगा। वहीं पर जो हुआयून होता है जो पॉइजन किंग होता है अपने साथियों से इस जगह पर से निकल जाने के लिए कह रहा होता है। इसकी वजह से ये चारों के चारों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आपके कहने का क्या मतलब है। उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है वो कह रहा होता है कि हम इस जगह पर हुआयून को आयोग स्किल को लेने देने नहीं सकते। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे। उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, तुम लोगों को जाकर हुआयून को रोकना है आई ऑफ कोड स्किल को लूटने से। लेकिन हाँ, एक और बात, अगर तुम लोग उस जगह पर हुआयून के कब्जे में आ जाते हो तो तुम्हें उस जगह पर अपने आप को मार लेना है। उसकी बात को सुनकर ये सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते कि आखिर आप इस जगह पर क्या कह रहे हैं। उसकी बात को सुनकर जो यहाँ पर पॉइजन किंग होता है वो कह रहा होता है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे बॉडी के अंदर से ये इंफॉर्मेशन निकाल ले कि हम इस जगह पर उसे मारने वाले पॉइजन को बना रहे हैं, इसलिए तुम्हें इस जगह पर अपने आप को मार लेना है। वहीं पर इसी के साथ सीन चेंज होता है। ब्लैक ओग्रे डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारे हीरो के सामने जितने ब्लैक ओग्रे होते वो आ चुके होते हैं। उन्हें देखकर जो हमारा हीरो हुआयून होता है वो कह रहा होता है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा क्यूट है। वहीं पर हमें एक ओग्रे को दिखाया जाता है जो कि हुआयून के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो हुआयून होता है उसके अटैक को डॉज करते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैं इस जगह पर एक ओग्रे को छोड़ते हुए सभी को मार डालता हूँ तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ओग्रे स्पॉन हो जाएंगे, इसलिए इस जगह पर क्यों नहीं पंची की बैग बनाया जाए। वहीं पर वह सब कहने के बाद अपने आर्मर का यूज करते हुए उन्हें एक एक करके एक पंच मारने लगा होता है, जिसकी वजह से जो ये ओग्रे मरते नहीं है बल्कि वो इस जगह पर हमारे हीरो के पंचिंग बैग की तरह ही काम कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हुआयून ने सभी के सभी ओग्रेस को इस जगह पर नॉकआउट कर दिया होता है और उनके ऊपर पैर रखते हुए कह रहा होता है कि मेरे स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर पाना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ओग्रे मेरे एक ही पंच की वजह से मारे गए। वहीं वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसे बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स घुस चुके हैं, जिसकी वजह से जो इस गेट की एंट्री टाइम है वो खत्म हो चुकी है। वहीं पर इसकी वजह से जो हमारा हुआयून है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कह रहा होता है कि फाइनली वो लोग इस जगह पर आ चुके हैं। वहीं पर हमें गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी जनरल गिल्ड के मेंबर्स होते हैं वो इस जगह पर आ चुके होते हैं। वहीं वो उन्हें देखकर जो हमारा हुआयून होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को दोबारा से देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। वहीं पर जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर इतने सारे ओग्रे मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वहीं पर जो ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि सिर्फ 2 घंटे, यहाँ पर हमारे मास्टर को इस जगह पर आने के लिए सिर्फ 2 ही घंटे लगेंगे
और वो जैसे ही इस जगह पर आते हैं तो वो आकर तुम्हें मार डालेंगे। उसकी बात को सुनकर जो हुआयून होता है वो कह रहा होता है कि तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग इस जगह पर मुझे मारने के लिए आए हो। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि इस जगह पर कुछ गलत है, आखिर वो पर्सन इस जगह पर सही कैसे हो सकता है, उसके ऊपर तो एक भी जख्म नहीं लगे हुए हैं। उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है वो भी कह रही होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर हम इस पर्सन से फाइट कैसे करेंगे। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हमें इस जगह पर फाइट करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से मुझे ही नहीं लगता है कि जो ये पर्सन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि वो हमें मार सकता है। हमें सिर्फ 2 घंटे तक उसे रोकना पड़ेगा, तब तक हमारे जो मास्टर है वो इस जगह पर आ जाएंगे और वो यहाँ पर आने के बाद ली हुए उनको मार डालेंगे। वहीं पर जो ये लेडी होती है वो ये सब सुनने के बावजूद भी नहीं मान रही होती और वो कह रही होती है कि लेकिन जो ये पर्सन हुआयून है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि मैं उसका सामना कर पाऊंगी। और वो ये सब कहने के बाद इस जगह पर भागने लगी होती, लेकिन तभी जो हुआयून होता है बड़ी ही तेजी से उसके पास आ जाता है और उससे कह रहा होता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। और वो यह सब कहने के बाद उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और वो उसे मार डालता है। वहीं पर इसकी वजह से ये तीनों के तीनों मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो इस जगह पर बहुत ज़्यादा नर्म दिल हूँ ना, भले ही यह मुझे इस जगह पर मारने के लिए आई हुई थी लेकिन मैंने उसे पेनलेस दे दिया। वहीं पर इसकी वजह से सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, फिर भी वो इस जगह पर हार नहीं मानते और वो कह रहे होते हैं कि हम इस जगह पर हार नहीं मान सकते, हमें इस जगह पर हीरोज बनना है, हमें केवल इसे 2 घंटे तक रोकना होगा, तब तक के लिए जो हमारी रीइंफोर्समेंट है वो आ जाएगी। वहीं पर वह सब कहने के बाद अपने अपने वेपन को निकाल लेते हैं और वो हुआयून का सामना करने के लिए रेडी हो जाते। तभी जो हुआयून होता है वो छत से इस पर्सन के पास आ जाता है और वो इसे गले से पकड़कर उठा लेता है और वो इसके ऊपर आई ऑफ रिवर्सल टेक्निक का यूज करने लगा होता है। वहीं पर हमें आसपास के नज़ारे को दिखाया जाता है जहाँ पर इसके जितने भी साथी होते हैं वो मारे जा चुके होते, सिर्फ यही बंदा बचा हुआ होता है। वहीं पर जो हमारा ली हुआयून होता है वो इस जगह पर इस पर्सन की मेमोरी को देख रहा होता है, जहाँ पर जो ये पर्सन होता है वो एक पॉइजन के किंग को लाकर यहाँ पर पॉइजन किंग को देता है और उससे कह रहा होता है कि जो ये पॉइजन इनहेंसर है वो उसे कुछ ही मिनटों के अंदर मार सकता है। उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है वो इस पॉइजन किंग को लेते हुए कह रहा होता है कि चलो मैं इसके यूज को देखता हूँ। पर इसके बारे में देखने के बाद जो हमारा हुआयून होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, इस पर्सन के गले को दबाते हुए कह रहा होता है कि जल्दी करो, मुझे ये बताओ कि आखिर ये किस टाइप के इनहेंसर है। वहीं पर इसकी वजह से इस पर्सन की जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। वहीं पर जो हुआयून होता है उससे कह रहा होता है कि तुम्हें ये अच्छे से ये पता है कि अगर मैं इस जगह पर अपने थोड़े मोड़े स्ट्रेंथ का भी यूज करता हूँ तो तुम्हारी जो नेक होगी वो इस जगह पर पूरे तरीके से सेटल हो जाएगी और तुम इस जगह पर मर जाओगे, इसलिए जल्दी करो, मुझे अपने सवालों का जवाब दो। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है इसके लिए रेडी हो जाता है और बता रहा होता है कि ऐसी टाइप की इनहेंसर है जो कि हमारे मास्टर के पॉइजन को चेंज कर सकती है, हमारे मास्टर के पॉइजन पावर को चेंज कर सकती है। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि इसकी बात को सुनकर अब मुझे सेंस बात याद आ रही है। जो एक पॉइजन इनहेंसर है वो किसी के भी पॉइजन को बहुत ज़्यादा डेडली बना सकती है, डेडली वेपन बना सकती है। ये तो सच में बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल है। वहीं पर वह सब कहने के बाद उसकी मेमोरी को पढ़ने लगा होता है, जहाँ पर जो हमारा पॉइजन किंग होता है वो इनसे कह रहा होता है कि जब जो हमारा इनहेंसर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस जगह पर हुआयून के आर्मर को पेनेट्रेट कर सकते हैं और उसके ऊपर पॉइजन का यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो हुआयून है वो हमारे सामने नहीं दिख पाएगा। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो हुआयून होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि एक ऐसा इनहेंसर जो कि मेरे आर्मर को पेनेट्रेट कर सकता है। और ये सब कहने के बाद इस पर्सन के गले को दबाते हुए कह रहा होता है कि तो इसका मतलब ये है कि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो मेरे आर्मर को पेनेट्रेट कर सकता है। वहीं पर इसकी वजह से इस पर्सन की जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो जा रही होती है। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि चलो अब ये चेक करते हैं कि जो मेरी आई ऑफ गॉड इसके लिए वो मुझे कहाँ पर से मिली थी पास्ट लाइफ में। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो इस पर्सन के पास्ट लाइफ की मेमोरी को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो हमारे हीरो की बेइज्जती उड़ा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जो ये डंजन है उसे हमारे जनरल गिल्ड ने ऑन कर रखा है, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आने की? अगर तुम इस जगह पर हमारे सामने नाइस एक्ट करोगे तो हम तुम्हें जाने दे सकते हैं। वहीं पर इसकी वजह से जो हमारा प्रीवियसली हुए होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अंत में जाकर इन सभी के सभी लोगों को मार डालता है। और वो इस जगह पर बार बार अपने स्किल को चेंज कर रहा होता है, वो कभी स्टेल्थ स्किल का यूज कर रहा होता है तो कभी वो अपने आर्मर स्किल का यूज कर रहा होता है। और वो इन्हीं स्किल के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए इन लोगों को मार डालता है, जिसकी वजह से के सामने ये ऑप्शन आता है कि जो गेम होता है वो रीस्टार्टिंग हो रहा है। और इसी के साथ ये सभी के सभी लोग इस जगह पर फ्यूचर में प्रेजेंट में आ चुके होते हैं।
वहीं पर ये सब देखकर जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि तो इसका मतलब यह है कि इस जगह पर कोई आई ऑफ गॉड नाम की चीज़ ही नहीं होती है, बल्कि इस जगह पर तो कुछ और ही होता है। वो कह रहा होता है कि चलो इसे टेस्ट किया जाए। और वो यह सब कहने के बाद इस जगह पर बार बार अपने स्किल को चेंज कर रहा होता है। वो कभी स्टील का यूज़ कर रहा होता है तो कभी वो अपने आर्मर के यूज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह जो उसकी बॉडी होती है बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होती है और वो उसके गले को दबा रहा होता है। वहीं पर इसकी वजह से ये पर्सन होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझे इस जगह पर मत मारो, तुम मुझे नहीं मारो। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हुआयून होता है उससे कह रहा होता है कि मैंने तुमसे यह कहा था कि अगर तुम उन सभी चीज़ों के बारे में मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुमने उन सभी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं बताया। और वो यह सब कहने के बाद इस जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है और इसी के साथ जो वो पर्सन होता है वो मारा जाता है। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि मुझे अब तो इस जगह पर पॉइजन किंग के मेमोरीज को देखना है। वहीं पर हमें एक ओगरे को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाता है और इनके बॉडी को उठा लेता है। उन्हें देखकर जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआयून ने इन सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और वो इनकी बॉडी को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर कुछ देर चेक करने के बाद उसे फाइनली इस जगह पर आई ऑफ गॉड स्किल का जो स्टोन होता है वो मिल जाता है, जिसकी मदद से वो किसी भी प्लेयर और मॉन्स्टर के इन्वेंटरी को चेक कर सकता है। और साथ ही साथ स्किल को यूज करने का एक तरीका, अगर तुम इस जगह पर किसी प्लेयर से हायर लेवल पर हो तभी तुम उसके ऊपर इस स्किल का यूज कर सकते हो और ये तुम्हारी मदद करेगी डार्कनेस ऑफ दी वॉइड को इस जगह पर क्रैक करने की। वहीं पर इस स्किल को देखकर जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि क्या डार्कनेस ऑफ दी वॉइड, तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। चलो अब समय आ चुका है इस जगह पर पॉइजन किंग को उसका मजा चखाने का। वहीं पर मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कुछ पर्सन होते हैं वो इस जगह पर हुआ उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर जो एक पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि इस जगह पर हमें उसके पावर को एनालाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो इस पर्सन की पावर है वो सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे हम इस जगह पर हैंडल नहीं कर सकते। उसकी बात को सुनकर जो ब्लैक कोट वाला पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या कह रहे हो। उसकी बात को सुनकर जो व्हाइट कोट वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मैं इस जगह पर तुम लोगों को हॉनेस्टली जवाब दे रहा हूँ। उसकी बात को सुनकर जो ब्लैक कोट वाला पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर क्या बकवास कर रहे हो, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुमने ये सब पहले ही प्रेरित कर लिया था, तो आखिर तुमने इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया, आखिर तुम अभी के वक्त पर ये सारी की सारी चीजें क्यों कर रहे हो। तुम इस जगह पर मजाक मत करो, क्या यहाँ पर कोई ऐसा प्लेयर है जो कि इस जगह पर ऐसे तरह का यूज करने के बावजूद भी उन मॉन्स्टर का सामना कर सकता है। उसकी बात सुनकर जो ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि हमने इस जगह पर ये एक्सपेक्ट किया था कि वो इस जगह पर इतनी जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन फिर भी हमने एसोतुद्रा का इस जगह पर मॉन्स्टर के ऊपर प्रयोग किया था, इसलिए उनकी जो पावर थी वो लिमिटेड थी। उनके ऊपर दिमाग नहीं होता है, इसलिए वो लोग अपने पावर का फुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी बात को सुनकर जो ब्लैक कोट वाला पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि ये अभी ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि जो ब्लैक ओगरी गेट है वो अभी तक ओपन है। उसकी बात को सुनकर जो व्हाइट पर्सन वाला पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर जो वो गेट है वो अभी तक ओपन क्यों है। उसकी बात को सुनकर जो ब्लैक कोट वाला पर्सन होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर व्हाइट कोट वाला पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो इस जगह पर अपने प्रे का इंतजार कर रहा है, वो इस जगह पर सिर्फ आई ऑफ गॉड स्किल से ही सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। इस पर जो ब्लैक कोट वाला पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि रुको, तुम मुझे ये मत कहना कि वो मास्टर का इंतजार कर रहा है, जो मास्टर है वो उसके प्रे है। उसकी बात को सुनकर जो व्हाइट कोट वाला बंदा होता है आगे कुछ जवाब दे पाता है उससे पहले इस जगह पर जो पॉइजन किंग होता है वो आ चुका होता है और वो इन लोगों से गुस्से से कह रहा होता है कि यहाँ पर 3 घंटे हो चुके हैं, तो आखिर जो मेरा इन्हेंसर है वो कहाँ पर है। इसकी वजह जो ये व्हाइट कोट वाला पर्सन होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, लेकिन हमें इस जगह पर रिट्रीट करना पड़ेगा। उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, गुस्सा हो जाता है। वहीं पर जो ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि जो उस इन्हेंसर की डेवलपमेंट स्टेज है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 3 दिन और लगेंगे उसे जो प्रोडक्ट होता है उसे बनने के लिए। इसकी वजह जो पॉइजन किंग होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि अगर वो इस जगह पर 51 लेवल गोलम गेट के अंदर से अपनी यूनिक स्किल को हासिल कर लेगा तो उसके बाद हम कभी भी उसे हरा नहीं पाएंगे। उसकी बात को सुनकर ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि हम इस जगह पर अपने लाइफ को इस पर बेट लगाते हैं। उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है वो कह रहा होता है कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं इस जगह पर 3 दिनों के बाद वही उनको हरा पाऊंगा। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है वो घबराते हुए हाँ में जवाब देता है। वहीं पर मैं सभी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। वहीं पर पॉइजन किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को इस पर्सन के ऊपर रखता है और वो इस जगह पर अपने पॉइजन का इसके ऊपर इस्तेमाल करते हुए गुस्से से कह रहा होता है कि 3 दिन मैंने तुम लोगों से पहले ही ये कहा था ना कि जो लोग भी इस जगह पर यूजलेस गिरी करेगा वो मेरे हाथों से मरेगा।
साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग डंजन के अंदर गए हुए हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है। वहीं पर पॉइजन की वजह से जो ये पर्सन होता है वो इस जगह पर फौरन ही मारा जाता है। वहीं पर जो पॉइजन किंग होता है वो इस जगह पर सभी से कह रहा होता है कि जहाँ पर जो इन्हेंसर बन रहा है उस जगह की जो सिक्योरिटी है वो इस जगह पर पूरी तरीके से बढ़ा दो, क्यों ताकि वहाँ पर जो ली हुई उन्हें वो एंटर ना कर सके। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है वो इसके लिए मान जाता है। वहीं पर जो पॉइजन किंग होता है वो कह रहा होता है कि हम इस जगह पर लेवल 51 वाले गोलेम डंजन के अंदर ली हुई उनको मारेंगे, उसके पास जो कुछ भी रहेगा हम उससे सारी की सारी चीजें छीन लेंगे। वहीं पर मैं ओगरी डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा ली ह्यून होता है वो कह रहा होता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि वो अभी इस जगह पर नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब एक ही है कि उसका जो इन्हेंसर है वो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मुझे इस जगह पर पॉइजन किंग को मारना है तो मेरे पास एक ही मेथड है, मुझे इस जगह पर पूरे के पूरे जनरल गिल्ड को पूरे तरीके से तबाह बर्बाद करना पड़ेगा। लेकिन यह मेथड बहुत ही ज़्यादा बुरा है क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए क्यों नहीं इस जगह पर सिर्फ पॉइजन किंग को ही मारा जाए और उसके जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें कठपुतलियों की तरह ही कंट्रोल किया जाए, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे। वहीं पर जो ह्यून होता है हमें बता रहा होता है कि जनरल गिल्ड के रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर वो लोग मेरे यूनिक स्किल के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं इस जगह पर अपने सारे के सारे यूनिक स्किल को पा लेता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। इसलिए वो मेरे यूनिक स्किल के ऊपर लगे पड़े हैं ताकि वो लोग भी अपने पावर को बढ़ा सके। वो लोग इस जगह पर मुझे उन सभी यूनिक स्किल को हासिल करने नहीं दे सकते। वो लोग इस जगह पर मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो लोग दोबारा से उन स्किल्स को मेरे हाथों पर देखना पसंद नहीं करेंगे। वहीं पर जो ह्यून होता है वो कह रहा होता है कि जो पॉइजन किंग है वो इस जगह पर लेवल 51 के सिल्वर डंजन को क्लियर करते हुए वहां पर से हमारे यूनिक स्किल को चोरी करना चाहता है और साथ ही साथ अपने पॉइजन इन्हेंसर को भी बनाना चाहता है जिसकी मदद से वो मुझे मार सके। वहीं पर वो बाहर की तरफ जाते हुए कह रहा होता है कि तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा पॉइजन किंग है वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे मारने से रोकना पड़ेगा। आई मीन उसे पॉइजन बनाने से रोकना पड़ेगा। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो इस जगह पे स्टेल्थ स्किल का यूज करते हुए बाहर की तरफ आ जाता है। वो कह रहा होता है कि वो अभी तक मुझे देख रहे होंगे, इसलिए इस जगह पे स्टेल्थ स्किल का यूज करना ही बेहतर रहेगा। वहीं पर वो सब कहने के बाद मिंसू के पास जाता है, उसके कान पर जाकर आवाज लगाता है, जिसकी वजह से मिंसू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कह रहा होता है कि तो आप ये है मास्टर। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें यह पता चला कि आखिर जो पॉइजन किंग है वो कहाँ पर इन्हेंसर बना रहा है। उसकी बात को सुनकर जो हमारा किमिंसू होता है उसे उसके लोकेशन के बारे में बता देता है। उसकी बात को सुनकर हमारा हीरो इसकी वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर वो अपने आई ऑफ गॉड स्किल का यूज करते हुए किमिंसू के स्टेटस विंडो को देख रहा होता है जहाँ पर वो लेवल 11 पर होता है। जो उसकी स्टेट होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। उसे देखकर जो ली ह्यून होता है वो कह रहा होता है कि मैं इस जगह पर केयरफुल रहना होगा। उसकी बात को सुनकर जो किमिंसू होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें इस जगह पर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। उसकी बात को सुनकर जो हमारा किमिंसू होता है वो थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो तभी खुश होते हुए कह रहा होता है कि मुझे पहले से ही पता था कि आप इस जगह पर गॉड ऑफ फायर स्किल को हासिल कर लेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस जगह पर तोप हूँ। हाँ ये बात सच है, लेकिन यहाँ पर मेरी बात एक और पर्सन है जो कि तोपर होने वाला है। की बात को सुनकर जो किमिंसू होता है वो प्लस करते हुए कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर चुप हो जाओ। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर जो पाउजो फैक्ट्री वो कहाँ पर है। उसकी बात को सुनकर जो किमिंसू होता है वो कह रहा होता है कि हमने उस जगह पर जाने के लिए मैंने एक कार को बुक कर लिया है, मैंने उसे परचेस कर लिया है। वहीं पर इस कार को देखते हुए जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुमने इस चीज को कब परचेस किया। उसकी बात को सुनकर जो किमिंसू होता है वो कह रहा होता है कि जब तुम डंजन के अंदर थे तो मैंने अपने मनी का यूज करते हुए इस कार को परचेस किया। वहीं पर ये दोनों इस जगह पर पाउजो फैक्ट्री की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं पर हमें हमारे हीरो के स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेवल 53 पर पहुंच चुका होता है। अगर आपको इसके स्टेमिना और स्ट्रेंथ और माना और एजिलिटी के पावर को देखना है तो आप स्क्रीन को रोक कर इसके पावर को देख सकते हैं। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि अभी के वक्त पर मेरे पास 2000 पॉइंट्स है। वहीं पर सब कहने के बाद अपने 2000 पॉइंट्स को कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पॉइंट होती है वो 2786 हो जाती है। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो बता रहा होता है कि मैंने इस जगह पर कॉन्सेंट्रेशन का यूज इसलिए किया क्योंकि मैं इस जगह पर आई ऑफ गॉड का स्किल का यूज करना चाहता हूँ। इसकी मदद से मैं अपने ओपोनेंट की स्किल और पावर को देख सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं उसके वीकनेस और उसके स्टाइल को भी पता लगा सकता हूँ। और साथ ही साथ मेरे पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी और इसकी मदद से मैं इस जगह पर आई ऑफ गॉड स्किल का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती क्योंकि यहाँ पर
इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। वहीं पर 1000 क्रॉस कराने की वजह से एक स्टेट पॉइंट के अंदर 1000 क्रॉस कराने की वजह से हमारे हीरो को एक न्यू अचीवमेंट मिलती है, जो कि होती है किंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और साथ ही साथ इसकी वजह से हमारा हीरो होता है एक इविल स्माइल पास करता है। वहीं पर इसी के साथ सीन चेंज होता है, एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग आ चुके होते हैं। और यहाँ पर आते के साथ ही जो हमारा हीरो होता है वो इस जगह पर ये मिंसू के ऊपर पैरालाइज स्किल को यूज किया होता है। वहीं पर पैरालाइज स्किल के बारे में बताया जा रहा होता है। ये स्किल उसे तब मिली होती है जब उसने इस जगह पर कॉन्सेंट्रेशन पर 1000 पॉइंट को पार किया होता है। ईमान से तुम इस जगह पर अपने ओपोनेंट को 5 सेकंड के लिए फ्रीज कर सकते हो, उसके सारे के सारे सेंसेस को खत्म कर सकते हो। लेकिन इसकी भी एक रूल है, तुम्हें इस जगह पर अपने ओपोनेंट से ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। वहीं पर वो इस जगह पर कि मिंसू को पैरालाइज करने के बाद उससे कह रहा होता है कि तुम यहीं पर रुकना। और वो यह सब कहने के बाद सामने की तरफ चला जाता है। पर आने के बाद अपने पंच को क्रिएट करता है और वो इस जगह पर अपने पंच का यूज करते हुए सामने वाले दीवार के ऊपर अटैक करके उसे तोड़ देता है। वहीं पर ये देखकर जितने भी अंदर वाले मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते और कह रहे होते कि क्या यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया है क्या। तभी जो हुआयून होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है, उसे देखकर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो हुआयून होता है वो कह रहा होता है कि जाओ और यहाँ पर पॉइजन किंग को ये बताओ कि तुम्हारा पाप हुआयून इस जगह पर आ चुका है। वहीं पर इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे बता रहा होता है कि वो अभी के वक्त पर यहाँ पर नहीं है। उसकी बात को सुनकर जो हुआयून होता है वो उसकी बात को सुनते के साथ यहाँ पर तबाही मचाने लगा होता है। ये देखकर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और लोग इसे हुआयून को इस जगह पर रुक जाने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन जो हुआयून होता है वो रुकता नहीं और वो इस जगह पर तबाही मचाने लगा होता है, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और लोग इस जगह पर से भागने लगे होते हैं। लोग इस जगह पर से भागते भागते भाग जाते हैं। वहीं पर इसकी वजह से जो हमारा किम मिंसू होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि इस जगह पर तो हमारे हुआयून ने तो तबाही मचा दी है। वहीं पर मैं अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआयून ने पूरे तरीके से तबाही मचा दी होती है। वहीं पर हमारा जो हुआयून होता है वो सामने रखे कैमरे को उठाता है और कैमरे की मदद से हमारे पॉइजन किंग से कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर लाइव मुझे देख रहे हो ना। अगर हाँ तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो तुम्हारी इनहेंसर है वो इस जगह पर तबाह और बर्बाद होने वाली है, क्योंकि जो लास्ट प्लेयर है वो सामने की तरफ है और मैं उसे पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। लेकिन वो करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक ट्रेड है, उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। वहीं पर जो लू यू ह्यूआन होता है वो इस जगह पर ये सब कहने के बाद जो लास्ट प्लेयर होता है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, मैं कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हुआयून होता है वो इस जगह पर टूटे हुए पिलर के ऊपर बैठा हुआ होता है। तभी इस जगह पर पॉइजन किंग आ जाता है। उसके आते के साथ ही जो हुआयून होता है उसके ऊपर आई ऑफ गॉड स्किल का यूज करते हुए उसके स्टेटस विंडो को ओपन कर लेता है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि जो पॉइजन किंग है वो लेवल 47 पर है और जो उसकी स्टेमिना है वो 540 और जो इसकी एजिलिटी है वो 342 है और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो 116 है। अच्छा सॉरी, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इस जगह पर 407 और जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो इस जगह पर 230 पर और जो उसकी माना है वो 432 है और जो उसकी स्किल है वो पॉइजन लेवल 2 पर है। वहीं पर इस सभी चीज़ों की वजह से जो पॉइजन किंग होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इस जगह पर गुस्से से हमारे हीरो को गाली बकता है। वहीं पर जो पॉइजन लेवल 2 स्किल के बारे में बताया जा रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर कोई पर्सन इसके चपेट में आता है तो इस जगह पर मारा जाएगा। वहीं पर इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के बाद जो ली हुआयून होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारी जो स्किल है वो तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहीं पर इसकी वजह जो पॉइजन किंग होता है वो अपने पॉइजन को रिलीज करते हुए कह रहा होता है कि तुम तो सच में एक नंबर के कावर्ड इंसान हो। उसकी बात को सुनकर जो हुआयून होता है वो कह रहा होता है कि कावर्ड, तो कौन मुझे इस जगह पर कावर्ड कह रहा है? वो बंदा मुझे इस जगह पर कावर्ड कह रहा है जिसने मुझे मारने के लिए ब्लैक ओग्रे के ऊपर ऐसे ड्रग का यूज करा था। अगर मैं इस जगह पर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो मैं बहुत समय पहले ही इस जगह पर मारा जाता। और वो ये सब कहने के बाद नीचे की तरफ आ जाता है। उससे कह रहा होता है कि तुम्हें ये पता है कि इस जगह पर कौन ये डिसाइड करता है कि यहाँ पर गधा कौन है और यहाँ पर पावरफुल कौन है? उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है वो कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जीतने वाला ये डिसाइड करता है कि आखिर असल में कावर्ड कौन है और तुम इस जगह पर हारने वाले हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम कावर्ड हो। उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता, अपने पॉइजन का यूज करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। और वो यह सब कहने के बाद अपने पॉइजन की मदद से हुआयून के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो हुआयून है वो अपने आर्मर स्किल का यूज करते हुए बड़ी आसानी से उसके पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो छत से पॉइजन किंग के पास आ चुका होता है, जिसकी वजह से जो ये पॉइजन किंग होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो हुआयून होता है वो पॉइजन किंग को उसके गले से पकड़ लेता है और उसके गले को दबाने लगा होता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर से पॉइजन निकल रहा होता है और हमारे हीरो के हाथ में जा रहा होता है। वहीं पर इसकी वजह से जो हमारे हीरो का जो हाथ होता है वो स्लिप हो जाता है।
लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो फिर भी उसके हाथ को नहीं छोड़ रहा होता। वहीं पर हमें हमारे पॉइजन किंग के पॉइजन को दिखाया जाता है जो कि जमीन के नीचे गिरता है, जिसकी वजह जो जमीन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो कह रहा होता है कि पॉइजन किंग की जो पॉइजन हो तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो इस जगह पर इनहेंसर को क्रिएट कर लेता तो वो तो इस जगह पर आराम से मेरे आर्मर को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वहीं पर यह सब कहने के बाद इस जगह पर पॉइजन किंग के ऊपर आई ऑफ रिवर्सल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके सामने बहुत सारे विंडो ओपन हो जाते हैं। उसे देखते हुए जो हुआयुन होता है वो कह रहा होता है कि जो इसके चुरसों के पास तो इस जगह पर बहुत सारी यूजफुल मेमोरीज है, और साथ ही साथ यहाँ पर पॉइजन किंग के बहुत सारे आइटम और स्किल के बारे में भी लिखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है फाइनल डंजन। वहीं पर हमें पॉइजन किंग को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर हंसने लगा होता है। यह देख जो हुआयुन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम इस जगह पर हंस क्यों रहे हो, शांति से इस जगह पर खड़े रहो। उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है वो इस जगह पर अपने पॉइजन अटैक को रेडी करता है और इस जगह पर साइड की तरफ मिंसो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह जो ये पॉइजन होता है वो सीधा उड़ता हुआ मिंसो की तरफ जाने लगा होता है। यह देखकर जो मिंसो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जो ये पॉइजन होता है वो सीधा जाकर मिंसो के ऊपर हर्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा हुआयुन होता है वो मिंसो के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वो उससे कह रहा होता है कि मिंसो मैंने तुमसे ये कहा था ना कि तुम्हें इस जगह पर दूर रहना है। वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पंच में पावर का यूज करते हुए पॉइजन किंग के सर के ऊपर अटैक करते हुए उसके सर को उड़ाकर उसे मार डालता है। वो इसके अंदर से उसके पॉइजन वाले स्किल स्टोन को बाहर की तरफ निकाल लेता है और वो दौड़ता हुआ सीधा जाकर मिंसो की तरफ जाता है। वहीं पर मिंसो की हालत को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हमारा हीरो होता है वो झट से उसे पॉइजन स्किल वाली स्टोन को खिलाता है, जिसकी वजह से उसके फेस के ऊपर एक जेली टाइप की चीज़ आ चुकी होती है। उसे देखकर जो हमारा हीरो होता है वो हैरान होते हुए कह रहा होता है कि तो इसी की वजह से जो पॉइजन किंग की बॉडी होती थी वो उसके पॉइजन की वजह से मेल्ट नहीं हुआ करती थी। ये चीज़ तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वहीं पर इस चीज़ की वजह से जो हमारा किमसू होता है वो पूरे तरीके से सही हो जाता है। वहीं पर जो किमेंसू होता है वो कह रहा होता है कि बॉस जबकि आपने इस जगह पर पॉइजन किंग के स्किल स्टोन को मुझे खिला दिया है तो इसकी वजह से जो पॉइजन किंग का जो पॉइजन स्किल है वो अब मेरा हो चुका है। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हाईली हुआयुन होता है वो कह रहा होता है कि जबकि तुम इस जगह पर नए पॉइजन किंग बनने वाले हो तो तुम पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। वहीं पर इसकी वजह से किमेंसू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसके लिए ली हुआयुन का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हुआयुन होता है उससे कह रहा होता है कि तुम्हें इस जगह पर मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहीं पर जो हमारा ली हुआयुन होता है उससे कह रहा होता है कि चलो इस जगह पर लेवल 51, लेवल 57, लेवल 61 गेट के लिए तैयार हुआ जाए क्योंकि वह जल्दी ओपन होने वाली है। उसकी बात को सुनकर जो किमेंसू होता है वह इसके लिए मान जाता है। वहीं पर जो ये दोनों बंदे होते हैं वो ये सब कहने के बाद इस जगह पर से रवाना हो जाते हैं। वहीं पर हमें बताया जा रहा होता है कि आज के दिन जो लेजेंडरी पॉइजन किंग था वो इस जगह पर बैटल में मारा जा चुका है। वहीं पर ये सारी की सारी जो बातें होती है वो पूरे न्यूज़पेपर में चल रही होती है और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों की वजह से जनरल गिल्ड के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि इस जगह जो पॉइजन किंग होता है वो कोरिया के अंडरग्राउंड इकोनॉमिक्स का रूलर होता है, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे काम करे होते हैं, जिसकी वजह से जितने भी जनरल गिल्ड के मेंबर्स होते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वहीं पर न्यूज़ में भी बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर पॉइजन किंग को किस पर्सन ने मारा है उसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है। वहीं पर जो हमारा ली हुआयुन होता है वो इन सभी न्यूज़ के बारे में पढ़ रहा होता है। वहीं पर बगल में किमेंसू भी बैठा हुआ होता है। वो ली हुआयुन से कह रहा होता है कि हमें इसके बारे में सभी को बता देना चाहिए क्योंकि इस जगह पर पॉइजन किंग को जिस पर्सन ने भी मारा है वो उसे सभी लोग हीरो मानते हैं। इसलिए अगर तुम सभी को ये पता चल जाए कि इस जगह पर आपने पॉइजन किंग को मारा तो सभी लोग आपको फिर से हीरो की तरह ट्रीट करेंगे। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो स्पॉटलाइट पर होते हैं, जो उनकी एंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है क्योंकि एक अरेना में अगर तुम स्पॉटलाइट के अंदर रहते हो तो सभी लोग सबसे पहले तुम्हें ही टारगेट करेंगे। अगर मैं इस जगह पर रिवील कर देता हूँ तो कि मैंने इस जगह पर पॉइजन किंग को मारा है तो सभी लोगों को इस जगह पर मेरे पावर के बारे में पता चल जाएगा, जिसकी वजह सभी लोग मेरे टेक्निक को इस जगह पर तोड़ने के लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। अगर क्या हो उनके पास मुझे मारने की कोई टेक्निक आ गई तो मैं उनके सामने नहीं टिक पाऊंगा। उसकी बात को सुनकर जो किमेंसू होता है उसके बारे में समझ जाता है। वो कह रहा होता है कि हाँ ये सच है। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो इस जगह पर सोच रहा होता है कि जब मैं इस जगह पर सबसे टॉप प्लेयर बन जाऊंगा, आई मीन सभी के सभी चीज़ों को क्लियर कर लूंगा, तो उसके बाद मैं एक बड़ा सा स्टोन बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं अपनी सारी की सारी अचीवमेंट को लिखूंगा। वहीं पर मैं दी गेम्स के वेबसाइट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि पॉइजन किंग्स की जो पॉइजन स्टोन है वो इस जगह पर से गायब हो जाती है। वहीं पर उसे देखकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि अगर इस जगह पर मैं मरा हुआ होता तो सभी लोग इस जगह पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते मेरे स्किल के ऊपर।
वर्ल्ड तो इसी तरीके की एक नंबर की घटिया वर्ल्ड है। वहीं पर जो हमारा ली हुए होता है वो कह रहा होता है कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो एक यूनिक क्लास की स्किल है जो कि हमें लेवल 51 के सिल्वर आर्मर तंजंग के अंदर मिलेगी। उसकी बात को सुन कि मिंसू होता है वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं पर जो हमारा ली हुए होता है वो बता रहा होता है कि मुझे तो ये नहीं पता है कि आखिर वो कौन सी टाइप की स्किल है, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है। उस स्किल का नाम है असैसिन। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो हमें बता रहा होता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ के अचीवमेंट में मैंने जिन जिन भी स्किल को हासिल किया होता है उन सभी स्किल की जो स्पॉन रेट होती है, जो उसकी स्पॉन एरिया स्पॉन डंजन होती है, वो सभी सबसे ज़्यादा पास जो स्पॉन डंजन है वो लेवल 51 की गेट है। इसलिए मैं अपने पुराने पाथ पर ही चल रहा हूँ जिसकी वजह से मैं जल्दी से जल्द पावरफुल बन सकूँ। लेकिन मैं इस जगह पर इन सभी रास्तों में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कर रहा हूँ जिसकी वजह से जो मेरी बोनस पॉइंट होती है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। मुझे जो जनरल गिल्ड से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी की सारी तो मेन स्टोरी क्वेस्ट की तरह लग रही है, जिसके तरफ चलते हुए मुझे इस जगह पर अपने आप को पावरफुल बनाना है और यहाँ पर मिशन को कंप्लीट करना पड़ रहा है। मैं तो इस जगह पर से हट ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं इस जगह पर डिफरेंट अपने पुराने स्किल को छोड़ते हुए स्किल को नहीं लेता हूँ तो इसकी वजह से जो मेरी पावर होगी वो बहुत ज़्यादा घट जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊँगा। वो मिंसू को देखते हुए कह रहा होता है कि जो मिंसू है वो अभी तक यहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन एजेंट की तरह काम कर रहा था, लेकिन जबकि इसके पास पॉइजन स्किल आ चुकी है तो अभी ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। वहीं वो सामने की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर पॉइजन किंग के बैग के अंदर से बहुत सारी पॉइजन इन्हेंसर मिली थी जो कि सच में बहुत ज़्यादा यूनिक की चीज़ है और सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वो पॉइजन इन्हेंसर को देखते हुए कह रहा होता है कि अगर मैंने इस जगह पर पॉइजन इन्हेंसर फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो इसकी वजह जो मिंसू होता वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता था। लेकिन फिर भी इसकी वजह से मुझे दुख नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मिंसू है उसने इस जगह पर पॉइजन स्किल को हासिल कर लिया, इसलिए वो यहाँ पर हंट करते हुए भी पावरफुल बन सकता है। वहीं पर सब कहने के बाद इस जगह पर मिंसू से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम इस जगह पर दी गेम्स वेबसाइट के अंदर अपना कौन सा निकनेम रखने वाले हो। उसकी बात को सुनकर जो हमारे मिंसू होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि तो तुम्हारे कहने की यह मतलब है कि हम गेम्स का आईडी जो यूजर आईडी रखते हो उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पर नाम रखना चाहिए। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है उससे कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें इस जगह पे एक निकनेम देता हूँ, क्या ये सही रहेगा? हैंचमैन 01। उसकी बात को सुनकर गेम उनसे होता है वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है। वहीं पर वो उससे कह रहा होता है कि बॉस मेरे पास एक आइडिया है, मैं तो पास के दिन पर ज़्यादा फेमस प्लेयर नहीं था इसलिए मैं इस जगह पर अपना नाम जोकर किम रखने वाला हूँ। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि चलो ये भी बेहतर है। वहीं पर जो किमिंसू होता है वो कह रहा होता है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि कहीं से आकर निकल चुका है, मेरा नाम जोकर है। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि जब तुम इस जगह पर पावरफुल हो जाओगे तो तुम मुझे इस जगह पर हराने वाले हो। उसकी बात को सुनकर जो किमिंसू होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। वहीं पर जो हमारा ली हुएंग होता है वो कह रहा होता है कि चलो ऐसा है तो हमें नेक्स्ट डंजन को इस जगह पर क्लियर करना होगा, तो मैं इस जगह पर लेवल 34 के डंजन को क्लियर करने के लिए जाना होगा। उसकी बात को सुनकर जो हमारा किमिंसू होता है वो इसके लिए मान जाता है। वहीं पर मैं इसी के साथ ही बताया जा रहा होता है कि जो हमारा जोकर किम होता है उसने इस जगह पर लेवल 34 के ब्लू फिजन डंजन को क्लियर कर लिया होता है। और जो फियरलेस होता है जो हमारा ली ह्यूएन होता है उसने इस जगह पर लेवल 35 पर 90 डंजन को भी क्लियर कर लिया होता है। फिर से जो जोकर किम होता है वो इस जगह पर लेवल 36 के फ्यूरियस ओग्रे डंजन को क्लियर कर लिया होता है। वहीं पर ये लोग इसी तरीके से डंजन को क्लियर करते हुए यहाँ पर गेम्स वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं। वहीं पर जोकर किम के नाम को सुनकर सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और लोग कह रहे होते हैं कि आखिर जोकर नाम का बंदा कौन है। उसकी बात को सुनकर दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि तो इसका मतलब ये है कि वो हुआ ही उनका एक एलाई है। ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर जो ग्रेट लोनर ली हुआयून है वो एक किसी बंदे के साथ कैसे काम कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर जोकर है वो इस जगह पे एक थक है। वहीं पर सभी के चैट्स को जो हमारा हीरो होता है वो पढ़ रहा होता है और वो इस जगह पर किमिंसू के पास कॉल लगाता है। उससे कह रहा होता है क्या तुम इस जगह पर ब्रेक लेना चाहते हो। उसकी बात को सुनकर जो किमिंसू होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि बॉस क्या आप इस जगह पर थक चुके हैं इसलिए आप इस जगह पर ब्रेक लेना चाहते हैं। जो पॉइजन किंग था वो इस जगह पे इन्हेंसर्स का यूज किया करता था, वो तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। उसकी बात को सुनकर हमारा हीरो इसके बारे में पूछता है। उसकी बात को सुनकर जो किमिंसू होता है वो बता रहा होता है कि अगर मैं इस पॉइजन का मॉन्स्टर के ऊपर यूज करता हूँ तो जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो बर्फ की तरह पिघलने लगते हैं। हाँ बॉस, मैं इस जगह पर लेवल 38 के गेट पर हूँ इसलिए मैं इस जगह पर इस डंजन को क्लियर करने के बाद यहाँ पर ब्रेक लेने वाला हूँ। उसकी बात को सुनकर जो हमारा ली हुएन होता है वो कह रहा होता है कि भले जो तुम्हारी बॉडी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है लेकिन फिर भी तुम्हारे पास
पोइजन किंग की इस हीले से तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। उसकी बात को सुनकर जो हमारा किम मिनसू होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा चलिए मैं इस जगह पर डंजन को क्लियर करने वाला हूँ। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें इस जगह पर ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम इस जगह पर डंजन को क्लियर नहीं कर पाते तो तुम मुझे फोन कर सकते हो। उसकी बात को सुनकर जो मिनसू होता है वो इसके लिए मान जाता है। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो सोच रहा होता है कि हमारे यहाँ पर रिग्रेस हुए 1 मंथ हो चुके हैं, मैं यहाँ पर बिना के 1 सेकंड भी रेस्ट करते हुए यहाँ पर आया हुआ हूँ। वहीं पर सब कहने के बाद अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है जिस पर वो लेवल 54 पर पहुंच चुका होता है। वहीं पर वो कह रहा होता है कि मुझे अब इस जगह पर कौन सा नया किंग बनना चाहिए। वहीं पर सब कहने के बाद अपने जितना भी पॉइंट होता है उन्हें एजिलिटी पर लगा देता है, जिसकी वजह से जो उसकी एजिलिटी होती है वो 3026 पर पहुंच चुकी होती है, जिसकी वजह से उसे एक न्यू टाइटल किंग ऑफ एजिलिटी मिलती है। और साथ साथ उसे इस जगह पर एक स्किल मिलती है जो कि ग्रेविटी कंट्रोल होती है। ये स्किल उसी पर्सन को मिलेगी जो कि इस जगह पर सबसे पहले एजिलिटी पॉइंट को 1000 से क्रॉस करेगा, जिसकी वजह से वो इस जगह पर एक सर्टेन एरिया पर ग्रेविटी टेक्निक का यूज कर सकता है। अगर वो इस जगह पर अपने माना और अपने पावर को बढ़ा लेता है तो और वो इस जगह पर और भी बहुत सारी जगह पर अपने ग्रेविटी टेक्निक का यूज कर सकता है। वहीं पर इसकी वजह से हमारा ली हुए होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं वो आसपास देखते हुए कह रहा होता है कि इस जगह पर आसपास कोई भी नहीं है, इसलिए क्यों ना इस जगह पर ग्रेविटी टेक्निक का यूज किया जाए। वो इस जगह पर एक पेड़ के ऊपर ग्रेविटी टेक्निक का यूज करने लगा होता है, जिसकी वजह जो सिस्टम होती है उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें इस जगह पर सेलेक्टेड एरिया के लिए एक वेट को चूज करना पड़ेगा। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो इस जगह पर 2 टन्स कर देता है, जिसकी वजह से जो पेड़ होती है वो बहुत ज्यादा वजन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जमीन के अंदर धंस जाती है। देखकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। वहीं पर इसकी वजह से उसके सामने सिस्टम अपीयर होते उसे बता रही होती है कि तुम्हारी इन सभी एक्शंस ने फ्यूचर को इफेक्ट किया है। इसकी वजह से जो हमारा ली हुई होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि आखिर यह क्या चीज है। लगता है कि मैंने बहुत समय से यहाँ पर बटरफ्लाई इफेक्ट का यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से शायद से फ्यूचर में कुछ बदलाव आए हुए होंगे। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी उसके पास मिनसू का कॉल आता है, जिसकी वजह से वो पूछ रहा होता है कि मिनसू आखिर तुमने मेरे पास कॉल क्यों किया है। उसकी बात को सुनकर जो मिनसू होता है वो घबराया हुआ उससे कह रहा होता है कि बॉस इस जगह पर एक इमरजेंसी है, जल्दी करो और आप यहाँ पर आए। वो उसे घबराया हुआ देखकर जो हमारा ली हुए होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उससे कह रहा होता है कि जल्दी करो और मुझे बताओ कि आखिर उस जगह पर क्या चल रहा है। उसकी बात को सुनकर जो मिनसू होता है उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर एक 100 लेवल वाला मॉन्स्टर है। इसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो मिनसू होता है वो 100 लेवल वाले लाइकन से बचते हुए भागते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर एक 100 लेवल वाला लाइकन मॉन्स्टर है। में लेवल 100 वाले लाइकन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो दहाड़ मार रहा होता है, उसके दहाड़ को देखकर सुनकर जो हमारा ली हुआ होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर किमिनसो जल्दी से वहां पर आने के लिए हमारे हीरो को कह रहा होता है और वो यह सब कहने के बाद इस जगह पर कॉल को एंड कर लेता है। जो सिस्टम होता है वो हमारे हीरो को बता रहा होता है कि तुम्हारे एक्शन की वजह से जो फ्यूचर है वो चेंज हो चुकी है। वहीं पर इस वाले बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा होता है कि तो सिस्टम के कहने का यह मतलब था। और यह सब कहने के बाद हमारे किमिनसो जहाँ पर जो हमारा किमिनसो दोस्त जिस डंजन के अंदर गया हुआ होता है उस डंजन की तरफ रवाना हो जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है में किमिनसो को दिखाया जाता है जो कि बड़ी मुश्किल से जख्मी हालत में यहाँ पर डंजन के बाहर आया हुआ होता है। अभी इस जगह पर ली हुई भी आ जाता है और उसे जख्मी देखकर उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और वो उससे बोल रहा होता है कि क्या तुम इस जगह पर सही हो, आखिर तुम उस समय पर क्या कह रहे थे। उसकी बात को सुनकर जो हमारा किमिनसो होता है वो कह रहा होता है कि इस डंजन के अंदर एक 100 लेवल वाला मॉन्स्टर है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर एक लेवल 38 वाले गेट के अंदर एक इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। वहीं पर जो किमिनसो होता है वो इन सभी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि बॉस अब हमें इस जगह पर क्या करना चाहिए। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि जबकि एक लेवल 100 का डंजन है तो वहाँ पर एक लेवल 100 वाली आइटम भी होनी चाहिए ना। उसकी बात को सुनकर जो किमिनसो होता है वो रोते हुए कह रहा होता है कि बॉस अभी ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो इस जगह पर मरने वाला था, लेकिन आप तो इस जगह पर आइटम्स की बात कर रहे हो। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे लिए आइटम्स भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वहीं पर जो ली हुए होता है वो सब कहने के बाद खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम मेरा इंतजार करना। इसकी वजह जो किमिनसो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो हुआयुन होता है वो डंजन के अंदर जाने लगा होता है। ये देखकर जो किमिनसो होता है उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो हुआयुन होता है वो रुकता नहीं और वो डंजन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सामने की तरफ एक बड़ी सी स्नेक होती है जो कि लेवल 38 की फायर सरपेंट्स होती है।
उन्हें देखकर जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि आखिर इस जगह पर स्नेक क्यों क्या कर रही है, मुझे तो इस जगह पर लाइकन को खोजना है ना। वहीं पर इस स्नेक को दिखाया जाता है जो कि ली ह्यून के ऊपर अटैक करने लगी होती है, लेकिन जो ली ह्यून होता है वो अपने एक किक के अंदर इस मॉन्स्टर को मार डालता है। लेकिन तभी जो दूसरा स्नेक होता है वो ली ह्यून के ऊपर अटैक करने लगा होता है, लेकिन ली ह्यून उसके अटैक को रोक लेता है और वो उसके सर को पकड़ लेता है और उसके गर्दन को दबाकर इस जगह पर मार डालता है। वहीं पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा हीरो होता है वो इस जगह पर इन सभी स्नेक्स मॉन्स्टर्स को मारते हुए सामने की तरफ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इतना दूर तक आ चुका हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे एक भी लाइकन नहीं मिला है। क्या जो वो बच्चा था वो इन सभी सांपों का सामना नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो एम्बेरस होने की वजह से यहाँ पर झूठ बोल रहा है। वहीं पर वो इतना कह ही पाता है कि तभी इस जगह पर जो लाइकन होता है वो आ जाता है। उसे देखकर जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसके ऊपर आई ऑफ गॉड स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उसे बताया जा रहा होता है कि जो ये लाइकन मॉन्स्टर है वो लेवल 100 पर है और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 401 पर है और जो इसकी एजिलिटी वो 302 पर है। इसके पास जो स्किल है वो एग्जीक्यूट वाली स्किल है। जो ये मॉन्स्टर वो इस जगह पर इसलिए स्पॉन हुआ है क्योंकि इसके ऊपर बटरफ्लाई इफेक्ट का यूज किया गया है। इसकी वजह से हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि इस जगह पर तो सच में एक लाइकन मॉन्स्टर है। तो इसका मतलब यह है कि मिंसू मेरे से सच कह रहा था। ये सब चीजें इसलिए हो रही क्योंकि मैंने इस जगह पर बटरफ्लाई इफेक्ट का यूज करा है ना। वहीं पर वह सब कहने के बाद स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं पर लाइकन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि ली ह्यून के ऊपर अटैक करने लगा होता है और वो ली ह्यून के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो ह्यून होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो कह रहा होता है कि तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है और वो यह सब कहने के बाद जंप करके ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाने के बाद इसे एक जोरदार पंच मारता है, इसकी वजह से जो ये पर्सन होता है वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। वहीं पर इसकी वजह से जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि मैंने उनके ऊपर तो एक तगड़ा सा अटैक किया लेकिन फिर भी इससे उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और वह सब कहने के बाद इस जगह पर अपने हाथ पर लगे हुए स्नेक को दूर की तरफ फेंक देता है। वहीं पर हमें लाइकन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्किल एग्जीक्यूट का यूज करते हुए एक स्लैश अटैक हमारे हीरो के ऊपर करता है। जो हमारा हीरो होता है वो उसके एग्जीक्यूट स्किल अटैक को तुरंत ही डॉज कर लेता है और उसे डॉज करता हुआ बड़ी तेजी से लाइकन के पास आ जाता है। देखकर जो लाइकन होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो हमारा ली ह्यून होता है वो लाइकन के पास जाने के बाद अपने फ्लिक का यूज करते हुए उसे एक फ्लिक मारता है, जिसकी वजह से लाइकन होता है उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहीं पर जो हमारा ली ह्यून होता है वो इस लाइकन के पास जाता है और उसके पास जाने के बाद इसे लगातार पंचेस मारने लगा होता है, जिसकी वजह से ये लाइकन होता है वो मारा जाता है और इसकी वजह से हमारे हीरो को 4 बार लेवल अप कहा जाता है। वहीं पर इसकी वजह से जो हमारा हीरो होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा होता है कि इसे मारना तो बहुत ज्यादा इजी था। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से जो हमारा हीरो होता है वो लेवल 62 पर पहुंच चुका होता है। वहीं पर मैं लाइकन के हाथ में एक वेपन को दिखाया जाता है जिसका नाम लाइकन ब्रोड स्वॉर्ड होता है, जो कि लाइकन का मेन वेपन होता है। सच में बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली वेपन है। उसकी वजह से जो हमारा हीरो होता है वो इस वेपन को अपने पास रख लेता है और वो कह रहा होता है कि ये चीज तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो जो सिस्टम होती है हमारे हीरो को बता रही होती है कि तुम इस जगह पर लाइकन के ब्रोड स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकती क्योंकि इसे यूज करने के लिए तुम्हारा लेवल 100 होना चाहिए। इसकी बात सुनकर जो हमारा हीरो होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कह रहा होता है कि सिस्टम तो सच में बहुत ज्यादा बुरी है, मैं तो इस चीज का यूज ही नहीं कर सकता हूँ। यह सब कहने के बाद अपने देगर को बाहर की तरफ निकाल लेता है और इस जगह पर इस मॉन्स्टर के बॉडी को चेक करता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ आइटम नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका होता है। वहीं पर जो सिस्टम होती है उसे बता रही होती है कि तुमने इस जगह पर इस डंजन को क्लियर कर लिया, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर से दफा हो जाना चाहिए। वहीं पर जो हमारा ली ह्यून होता है वो हमें बता रहा होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर एक ही लाइकन एक डंजन के अंदर अपेयर नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा बहुत सारा न्यूज में भी आया है कि बहुत सारे देशों में छोटे छोटे लेवल वाले डंजन के अंदर भी इतने ज्यादा पावरफुल लाइकन मॉन्स्टर पड़े हुए हैं, निकल चुके हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है। वहीं पर इन सभी न्यूज के बारे में पढ़ने के बाद जो हमारा हीरो होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कह रहा होता है कि ये सारी की सारी सिचुएशन तो मेरी वजह से हो रही है। उसकी बात को सुनकर जो कि मिंसू होता है वो कह रहा होता है कि आपका ये कहने का क्या मतलब है। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है उसे बता रहा होता है कि ये सारी की सारी चीजें मेरे एक्शन की वजह से हो रही है। मैं यहाँ पर फ्यूचर को चेंज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो ये लाइकन मॉन्स्टर है वो छोटे मोटे डंजन के अंदर अपीयर हो रहे हैं। उसकी बात को सुनकर जो कि मिंसू होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें इस जगह पर क्या करना चाहिए। यहाँ पर उन लाइकन मॉन्स्टर को आपके अलावा कोई भी नहीं मार सकता है बॉस। उसकी बात को सुनकर हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि यही तो सबसे बड़ी पेन है, मैं इस जगह पर इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकता हूँ। वहीं पर एक एंकर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात है कि नेक्स्ट गेट है वो इस जगह पर ओपन नहीं होने वाले, क्योंकि जब तक यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मर नहीं जाता है
तब तक कोई नेक्स्ट लेवल वाली डंजन ओपन नहीं हो सकती है। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि तो इसका मतलब ये है कि जो लाइकन मॉन्स्टर सडनली अपीयर हुआ है वो नहीं मरता, तो इस जगह पर लेवल 39 की जो गेट होगी वो ओपन नहीं होगी। भले ही इस जगह पर कोई पर्सन लेवल 38 के गेट को क्लियर कर लेता, लेकिन फिर भी वो इस जगह पर लाइकन मॉन्स्टर को नहीं मार पाता, तो जो वो गेट है वो इस जगह पर ओपन नहीं होगी। उसकी बात को सुनकर जो किमेंसु होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ये सही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर जो हायर लेवल की डंजन है वो इस जगह पर ओपन नहीं होगी। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि आखिर ये किस टाइप से रिलीफ वाली बात हुई। इस जगह पर उन उल्फ्स की वजह से जो पावरफुल गेट है वो ओपन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेरी स्किल की जो कलेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। मैं जिस स्पीड से स्किल का कलेक्ट कर रहा था वो बहुत ज़्यादा स्लो होने वाली है। उसकी बात को सुनकर जो हमारा किमेंसु होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि हमारे पास जो सबसे पहला क्लोजर गेट ओपन हुआ है हमें वहां पर चलना चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले फ्लाइट के लिए जाना पड़ेगा। की बात को सुनो जो किमेंसु होता है वो कह रहा होता है कि हम एयरपोर्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम इस जगह पर लाइकन्स को मार सके। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ हम इसीलिए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जापान उस लाइकन मॉन्स्टर को मारने के लिए। वहीं पर सीन चेंज होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वर्कर होता है जो कि हमारे हीरो से कह रहा होता है कि हमें इस जगह पर माफ़ कीजिए, जो फ्लाइट जापान जाने वाली थी वो इस जगह पर कैंसिल हो चुकी है क्योंकि अचानक से इस जगह पर लाइकन मॉन्स्टर अपीयर हो चुका है। उसकी बात को सुनकर जो किमेंसु होता है वो कह रहा होता है कि हम तो ये सारी की सारी बात सेम लाइन हर एयरप्लेन के अंदर सुन रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर सुन रहे हैं। वहीं पे दोनों ने इस जगह पर मास्क पहन रखा होता है जिसकी वजह जो ये पर्सन होता है उन्हें नहीं पहचान पा रहा होता है। इसलिए वो उनसे कह रहा होता है कि यहाँ पर सभी के सभी लोग जापान को छोड़कर भाग रहे हैं और आप लोग उस जगह पर जापान के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जल्दी कीजिए और यहाँ पर से चले जाइए। अगर आप इस जगह पर जबरदस्ती करते तो हमें गार्ड की मदद से आपको दफा करवाना पड़ेगा। उसकी बात को सुनकर ये जो हमारा किमेंसु होता है वो कह रहा होता है कि बॉस आखिर आप इस जगह पर अपने मास्क को क्यों नहीं हटा लेते, अगर आप इस जगह पर अपने मास्क को हटाते तो सभी के सभी लोगों को उनकी औकात पता चल जाएगी। इसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने इस जगह पर मास्क इसलिए पहन रखा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इस जगह पूरे तरीके से खाली है इसलिए मैं अपने मास्क को हटा सकता हूँ। यह सब कहने के बाद अपने मास्क को हटा लेता हूँ। वहीं पर ली हुए उनको अपने सामने देखकर ये सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे होते कि आप तो ली हुई उन्हें ना। उसकी बात को सुनकर हमारा जो हीरो होता है वो कह रहा होता है कि मैं जापान इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर लाइकन मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होते वो कह रहे होते कि भले ही आप इस जगह पर जापान जाकर उस लाइकन मॉन्स्टर को मारना चाहते लेकिन फिर भी हम आपको इसका इजाज़त नहीं दे सकते। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो इस जगह पर अपने स्टोर के अंदर से लाइकन के ब्रोचवर्ड को बाहर की तरफ निकाल लेता है। उसे देखकर सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे होते कि ये तो लाइकन का ब्रोचवर्ड है ना, ये आपके पास क्या कर रहा है। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है हमें बता रहा होता है कि जब मैंने अपने पास से लाइकन के ब्रोचवर्ड को निकाला तो उन्हें ये पता चल गया कि मैं कितना ज़्यादा केपेबल हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे लिए एक कंफर्टेबल प्लेन को रेडी किया जिसकी मदद से मैं इस जगह पर जापान की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन इस जगह पर एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एनोइंग लग रहा है। उसके बगल में एक लेडी बैठी हुई होती है जो कि उससे बता रही होती है कि यहाँ पर जो लाइकन मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि जो उनकी डिफेंस होती है वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है उससे कह रहा होता है कि मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में पता है इसलिए मैं यहाँ पर आराम करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है तुम उसके बारे में पेपर को यहाँ पर रख सकती हो, जब आराम कर लूँगा तो मैं उसके बारे में पढ़ लूँगा। उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है उससे कह रही होती है कि मिस्टर ली होयून, सारी की सारी चीज़ें मैं आपकी भलाई के लिए बता रही हूँ आपको। वहीं पर मैं इस लड़की के बारे में बताया जा रहा होता है, इसका नाम नामी होती है जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट की लीडर होती है और ये भी प्राइम मिनिस्टर जापान के प्राइम मिनिस्टर के इंटरप्रेटर की तरफ से काम कर रही है। ये जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने आपको कहा नहीं ये सही रहेगा। उसकी बात को सुनकर जो नामी होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते और प्लस करते हुए उससे कह रही होती है कि हाँ ये सही है, लेकिन मैं इस जगह पर बहुत सारे प्लेयर्स से मिलने के बारे में सोच रही थी लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस जगह पर आप जैसे हीरो से मिलूंगी। मैं सोच रही हूँ कि जब आप इस जगह पर लाइकन को मारेंगे तो आपको कितना ज़्यादा फेम और पैसा मिलेगा। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उससे कह रहा होता है कि मिस नामी मैं अपने आप को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस जगह पर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इसलिए प्लीज़ करें आप इस जगह से चले जाए। इसकी वजह से जो नामी होती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और गुस्सा होते हुए कह रही होती है कि ये पहली बार है कि किसी बंदे ने मुझे इस जगह पर इग्नोर करा है। यहाँ पर बहुत सारे फेमस प्लेयर्स से मैंने मिल रखा है लेकिन उन्होंने किसी ने भी मुझे इस जगह पर गलत तरीके से ट्रीट करने की हिम्मत नहीं करी। वहीं पर वो सब कहने के बाद हमारे हीरो के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती कि तुम इस जगह पर कुछ ज़्यादा ही घमंडी एक्ट कर रहे हो।
यहाँ पर जापान की 100 से भी ज़्यादा जो हंटर्स है वो इस जगह पर लाइकेन मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो इस जगह पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए सो जाता है। पर इसकी वजह जो नामी होती है वो इस जगह पर अपने प्रेसिडेंट की बात को याद कर रही होती है। उन्होंने इस जगह पर नामी से कहा होता है कि तुम्हें इस जगह पर ना ही उसे बाइट करना और ना ही उसे टच करना है, जैसा चाहता है वैसा ही करने दो, तुम्हें उसके नर्व पर नहीं जाना होगा, अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। वहीं पर उनकी बात को याद करते हुए जो नामी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जो हमारा हीरो होता है वो नामी से पूछ रहा होता है कि जल्दी करो और मुझे बताओ कि आखिर मैं तुम्हें किस तरीके से शांत कर सकता हूँ। उसकी बात को सुनकर जो नामी होती है वो कह रही होती है कि मैं इस जगह पर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए शांत नहीं रह सकती हूँ, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए शांत मुझे नहीं रहना है। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होती है कि तो सच में बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये सब करो। उसकी बात को सुनकर जो नामी होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कह रही होती है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है। वहीं वो ऐसा दोनों आगे बात कर पाते हैं उससे पहले ही अनाउंसमेंट होती है और यहाँ पर कॉकपिट के अंदर नामी को बुलाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से जो नामी होती है उसके लिए मान जाते हैं और इस जगह पर से रवाना हो जाती है। वहीं पर इसकी वजह से जो हमारा हीरो होता है वो चैन की सांस लेता है। वो कह रहा होता है कि फाइनली वो इस जगह पर चली गई, अब मैं यहाँ पर सो सकता हूँ। वहीं पर वो आँख बंद करता है कि तभी इस जगह पर जो नामी होती है वो फिर से आ जाती है। वो उससे कह रही होती है कि आपको ये सब देखना होगा। उसकी बात को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो कह रहा होता है कि अब मुझे क्या देखना होगा। वहीं पर वो जैसे ही स्क्रीन के अंदर देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइकेन मॉन्स्टर होता है वो सिटी के जितने भी डंजन होते हैं उन्हें ब्रेक करते हुए सभी मॉन्स्टर को बाहर की तरफ ले आया हुआ होता है ताकि वो पूरी सिटी को तबाह और बर्बाद कर सके। तो गाइस इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो खत्म होती है। हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में ये देखेंगे कि आखिर जो हमारा हीरो होगा वो इतने सारे मॉन्स्टर का सामना कैसे कर पाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना तो बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करता हूँ तो आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा एंड आई लव यू एवरीवन फॉर सपोर्ट।